हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीक वन ऑफ द वीकली लीड कोड चैलेंज ऑफ एट स्लैश। आई होप आपने एट स्लैश की वेबसाइट पे इसके लिए रजिस्टर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर वीक वन। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग्स। ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन। राइट। तो क्वेश्चन है फॉर टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी वी से टी डिवाइड्स एस इफ एंड ओनली इफ एस इज इक्वल्स टू टी प्लस कितने सारे हम टी उसमें लगा सकते हैं। टी इज कॉन्कैटिनेटेड विद इटसेल्फ वन और मोर टाइम्स। गिवन टू स्ट्रिंग्स str1 and str2, return the largest string x such that x divides both str1 and str2। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये स्ट्रिंग वन है, ये स्ट्रिंग टू है। वो कहना चाह रहा है कि एक ऐसी स्ट्रिंग निकाल दो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने का क्या मतलब है। वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं ए बी सी से इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एग्जाम्पल ले रहे ए बी सी से इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे एक ए बी सी हट सकता है, दूसरा ए बी सी हट सकता है, तीसरा ए बी सी हट सकता है। सिमिलरली इधर भी ए बी सी हट सकता है, इधर भी ए बी सी हट सकता है। लेकिन अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड करूंगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड करूंगा, ये सारे हम कट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो अगर ए बी से डिवाइड करूंगा तो इसमें से एक ए बी हट जाएगा, इसमें एक ए बी हट जाएगा, इसमें एक ए बी हट जाएगा, इधर से एक ए बी हट जाएगा, इधर से एक ए बी हट जाएगा। तो इधर स्ट्रिंग बचेगी सी 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 और इधर स्ट्रिंग बचेगी सी सी। यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इस समय सेम नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग्स इस समय सेम नहीं है, या कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या आया, ए बी सी। डिविजर मतलब जो डिवाइड कर सके, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या आया, ए बी सी। ठीक है, अब इस एबीसी को निकालने का तरीका, पहले हम मैथ्स में समझते हैं कि जीसीडी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर दिया हुआ है 3 और 2। ठीक है, आपके पास नंबर दिया हुआ है 3 और 2। अगर 3 और 2 को लें तो हम 3 को 1 into 3 लिख सकते हैं, हम 2 को 1 into 2 लिख सकते हैं। राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होगा, 1, क्योंकि यही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम नंबर लें 4 और 6, तो 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, इंटू वन भी लिख सकते हैं, इधर इंटू वन भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को 1 भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को 2 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इन दोनों में से कौन सा है, 2, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 4 और 6 को। राइट, तो जब इन दोनों को 2 सबसे बड़ा डिवाइड कर रहा है नंबर, तो इसका जीसीडी क्या है, 2 है। हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रिंग पे आए, इस स्ट्रिंग पे, तो इस स्ट्रिंग का साइज कितना है, 9। राइट, और इस स्ट्रिंग का साइज कितना है, 6। राइट, अगर हम देखें तो हम 9 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हम 6 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को 1 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन इन दोनों को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो है 3। तो इन दोनों का जीसीडी क्या हो गया, 3। और चांस की बात है कि जो एबीसी की लेंथ है वो क्या है, 3। सही है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, तो मुझे ये समझ आ गया कि अगर मैं इसका कुछ नंबर से रिलेटेड कुछ काम कर लूं तो ये मेरे को इसकी लेंथ दे देगा जो मेरा जीसीडी आना है। ठीक है, कैसे आएगा, उसकी लेंथ निकालेंगे हम स्ट्रिंग वन की और स्ट्रिंग टू की, उनका जीसीडी निकालेंगे तो हमारे पास फाइनली एक स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। जो स्ट्रिंग कौन होगी, जीसीडी होगी इन दोनों स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू की। बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास स्ट्रिंग दी है ए बी सी ए बी, और दूसरी स्ट्रिंग दी है ए बी ए बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता,
मैं अगर लिखता हूं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और मैं स्ट्रिंग 2 को इसके आगे अपेंड कर देता हूं, तो एबीसी और एबीसी, यानी कि 5 एबीसी मेरे पास आ गए इस फाइनल रिजल्टेंट स्ट्रिंग में। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता कि मैं स्ट्रिंग 2 को पहले लिखता और फिर स्ट्रिंग 3 लिखता, तो स्ट्रिंग 1 लिखता, आई एम सॉरी, तो मेरे पास ये जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग्स आती ना, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आती, राइट। अगर ये एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इनका जीसीडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें 3 2 1 के केस में, तो इधर 3 और 2 मेरे नंबर थे और 1 इनका जीसीडी था। तो अगर मैं नंबर्स के केस में देख रहा हूं, तो अगर मैं 1 को एज अ जीसीडी ले रहा हूं, तो मैं उसको निग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि 1 सबको डिवाइड कर देता है। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग्स में आऊं, तो अगर मैं ये कह दूं कि एम्प्टी स्ट्रिंग सबको डिवाइड कर सकती है, एक खाली स्ट्रिंग सबको डिवाइड कर सकती है, एक स्ट्रिंग में खाली नल होना तो सब में वैलिड है ना, हमें पता है ये बात कि स्ट्रिंग के एंड में नल तो होता ही है। तो नल में तो कुछ भी आप ऐड कर दो, हटा दो उसको, है ना। तो एक खाली स्ट्रिंग सबको डिवाइड कर सकती है। या इसको ऐसे लें कि हम एक खाली स्ट्रिंग का जीसीडी कंसिडर कर ही नहीं सकते, इस तरीके से इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, इस वाले केस को अगर समझें, तो ए बी सी ए बी और ए बी ए बी, हमने इस तरीके से इसको अटैच करा, str1 को फिर str2 को। सिमिलरली मैंने फिर पहले str2 लिखी और फिर str1 लिखा। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं ये सेम नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम नहीं है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जीसीडी नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर मैं इसका जीसीडी निकालने की कोशिश करूं, मैं मान लेता हूं ए बी अगर जीसीडी है, तो ए बी इसको तो खत्म कर देगा, पर यहाँ पे सी बच जाएगा, यानी कि मेरे पास इक्वल स्ट्रिंग्स नहीं बची। अगर इसको फ्लिप साइड देखें, तो अगर मैं 4 और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, राइट। मैं इनको अगर ए बी से डिवाइड करूंगा, तो ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, इसमें एक में सी बच जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कंडीशन चेक कर लूं कि इन दोनों को एक दूसरे पे अपेंड करके, पहले str1 को फिर str2 को फिर नेक्स्ट केस में str2 और str1 को, इस सीक्वेंस में अगर हम इनको कॉनकैटिनेट करके बेसिकली अगर इक्वालिटी चेक कर लें, यानी कि ये दोनों इक्वल आ रही है या नहीं, अगर ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम कह देंगे ठीक है, हम आगे काम कर लेते हैं, हम जीसीडी निकालते हैं। अगर इक्वल ही नहीं आ रही है, तो हमारे पास जीसीडी निकालना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस केस में हम क्या करें, हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो कोड पे चलते हैं क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहले तो यही वाली चीज अप्लाई कर लेते हैं कि अगर str1 प्लस str2 जो है वो नॉट इक्वल टू str2 प्लस str1 है, अगर ऐसा हो, ब्रैकेट में डाल लो इसको पहले तो हम क्या करें, रिटर्न कर दें एम्प्टी स्ट्रिंग, कि हमारे पास कोई जीसीडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नंबर्स के केस में 1, राइट। तो हमने रिटर्न कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये इक्वालिटी आ जाती है हमारे पास ये आ जाता है कि str1 और str2 इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनका ना साइज निकाल लेते हैं और उनको कहीं सेव करा लेते हैं। मैंने लिखा इंट size1 इक्वल्स टू str1 डॉट लेंथ। ठीक है, और मैंने लिखा इंट size2 इज इक्वल्स टू str2 डॉट लेंथ। ठीक है, इन दोनों का साइज निकाल लिया। हमने अभी समझा था कि अगर हम साइज निकाल लें और उसका जीसीडी निकाल लें, तो हमारे पास हमारी सब स्ट्रिंग का साइज आ जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। हमने कहा कि एक काम करो, एक स्ट्रिंग रिजल्ट बनाओ। ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट बना लेते हैं। उसके बाद किसी भी एक स्ट्रिंग में से, मान लो str1 में से एक सब स्ट्रिंग निकालो, और सब स्ट्रिंग कहां से चले, 0 से, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से कहां तक चले, जीसीडी ऑफ size1 और size2। ऐसा मैंने क्यों करा, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे अगर हम समझे, मैंने कहा कि ये जो एबीसी निकालना था, ये बीसी एबीसी वाली स्ट्रिंग में से नहीं निकल सकता, क्योंकि फिर तो ये हो ही नहीं पाता ना, ये जीसीडी ही नहीं होता इसमें। लेकिन अगर एबीसी एबीसी वाली स्ट्रिंग है,
तो इसमें जीसीडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट? तो इसमें जीसीडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने शुरुआत से उतनी लेंथ की स्ट्रिंग निकाल ली जो मेरे पास जीसीडी आया किसका, साइज का। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट। अब मैं इसको चला के देख लेता हूं। हो गया जी एक्सेप्ट। एक बार सबमिट कर लेते हैं। चलो जी, सबमिट हो गया, बहुत ही बढ़िया, है ना? हाँ जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसका कोड और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।